तेलंगाना भर में लॉकडाउन में फिर से एक मरतबा तोसी कर दी गई है, लेकिन गरीब आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। क्या गुजर रही है गरीब आवाम पर, देखते हैं हमारे उर्दू खबरनामे में। फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं अजीम शेख। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सऊदी अरब ने फिर एक मरतबा 60 टन ऑक्सीजन से हिंदुस्तान की मदद। नई दिल्ली में जर्नलिस्ट और इनकी फैमिली के लिए मुफ्त वैक्सीन की सहूलत। ईटेला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की अफवाहों का बाजार गर्म। लॉकडाउन के नए क़वानीन के तहत अशिया ज़रूरिया की मुंतकिली के लिए बड़ी गाड़ियां का दाखिला GHMC हदूद में शाम 9 बजे ता सुबह 11 बजे तक रहेगा। इन क़वानीन पर 10 जून तक अमल रहेगा। हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना वबा की पेश नज़र फिर एक मरतबा सऊदी अरब ने 60 टन ऑक्सीजन 6 जून को मुंबई बांद्रागाह पहुंचेगी। ये बात वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र ने ट्वीट करते हुए बताई और कहा कि सऊदी अरब का ये इक़दाम सऊदी अरबिया की क़यादत और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान करीबी ताल्लुक़ात को दोस्ती की अक्कासी करता है। वज़ीर पेट्रोलियम ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। टप्पा चौपतरा इलाके यूसुफ नगर में गली में खेलते बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ और एक शख्स पर कुछ लोगों ने महलूक हथियारों के साथ कातिलाना हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। बाद-ए-आज़म पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। टोपी सेलिंग के बच्चे पूरे 40 से 50 जने मिलके मेरे घर पे गैंग अटैक करे, हथियारों के संग निकल पंचा, चाकवा, तलवारा, बेस बैटा ले लेके घर पे अटैक करे। घर पे लेडीज़ को गाली गलौज करे। वो लोग के बच्चे मेरे घर के सामने गिल्ली डांडू खेल रहे थे रात में, और ये बच्चे सुबह से शाम तक डेली खेलते। लॉकडाउन रहो या नहीं मत रहो, लॉकडाउन डेली खेलते ये बच्चे घर के सामने। नको बोले तो सुनते नहीं, जा रहे बोलते। पूरे छोटे छोटे बच्चे 40-50 जने हैं, और ये लोग के घर के बड़े बच्चे भी 40 से 50 जने हैं। बोले तो सुनते नहीं, और गली में बहुत जुल्म करके रखे हुए हैं लोग। नाजायज़ लोगों को मारना, गाली गलौज करना। उत्तर प्रदेश से एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो मंजर आम पर आने के बाद हर शरीफ नफ्स और इंसानियत का सर शर्म से झुक जाएगा और हुकूमत इस तरह का रवैया काबिल मजम्मत बनकर सामने आने लगा है। एक लाश को बलरामपुर के इलाके में पुल के ऊपर से नदी में फेंकते देखा जा सकता है। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन कौमी मुखालिफ तंबाकू डे के दिन तमाम हिंदुस्तानियों व आवाम से जो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए तंबाकू छोड़ने का पैगाम दिया, क्योंकि एक अच्छे इंसान की बानिस्बत तंबाकू खाने वाले की सेहत 40 से 50% ख़राब होती है। और इस बात की लोगों को जानकारी होने के कारण भी कि टोबैको और विशेषकर स्मोकिंग करने वाले लोग वो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस, कोविड के कारण होने वाले घातक परिणाम जिसमें मृत्यु भी शामिल है, उसका उनको 40 से 50% ज़्यादा रिस्क है। आज दुनिया दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुफ्त वैक्सीन लेने की सहूलतें जर्नलिस्ट और इनकी फैमिली को दिया जा रहा है। ये बात चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपने दौरे में बताई। कई दिनों से पत्रकारों की ये मांग थी कि उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए, तो मुझे बेहद खुशी है कि आज ये व्यवस्था इस स्कूल में की जा रही है। और दोनों कैटेगरी 18 से 44 और 45 के ऊपर वाले दोनों कैटेगरी के पत्रकार और उनके परिवार के लोग आके यहाँ पे टीका लगवा सकते हैं। तो मेरी सभी पत्रकार साथियों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके सभी लोग टीका लगवाएं। इस टाइम टीके के ज़रिए ही आप अपने आप को बचा सकते हैं। कमिश्नर साइबराबाद सज्जनर कुमार ने कहा कि ज़रूरतमंद शहरियों को फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया गया। ये एम्बुलेंस सर्विस चेयरमैन SCS पुलिस साइबराबाद के ताउन से शुरू की गई। दूसरी जानिब कमिश्नर सज्जनर कुमार ने सनत नगर, बालानगर, कुकटपल्ली का अचानक दौरा किया और तमाम दुकानदारों को 1 बजे दुकान बंद करने पर शुक्रिया अदा किया। साइबराबाद पुलिस को మరియు సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కి శ్రీ ప్రకాష్ రావు గారు, ERD ఎస్టేట్స్ అండ్ డెవలపర్స్ ఒక అంబులెన్స్ని డొనేట్ చేయడం జరిగింది.
ముఖ్యంగా ఈ అంబులెన్స్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ అంబులెన్స్, మానిటర్సు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్సు, అన్నీ ఎమర్జెన్సీ కావాల్సిన మెషిన్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో పెట్టేసి ఈరోజు మనకు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రకాష్ రావు గారికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి. हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार गांधी दवाखाने के करीब और अतराफ अकनाफ दौरा करते हुए मास्क और बिस्किट और मेवजात अपने मातहत स्टाफ को तकसीम किया। जियो नंबर 166 जो गवर्नमेंट के तरफ से रिवाइज्ड ऑर्डर निकला है लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने का, आज उसके पहले दिन सेंट्रल जोन के चेक पोस्ट को देखने के बाद, वेस्ट जोन के चेक पोस्ट को देखने के बाद अभी नॉर्थ जोन यहाँ गांधी हॉस्पिटल में आकर अपने ऑफिसर से बात किए। हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर और नॉर्थ जोन के सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। आज पब्लिक के तरफ से एक छोटा जेस्चर हमारे राजू साहब हैं जो मेडिचल के रहने वाले हैं और बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट जो हमेशा हेल्प करते हैं लोगों को, उनके तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को एक थैंक्स कहने का एक तरीका। जैसा कि आप जानते हैं गांधी हॉस्पिटल में लगभग 250 पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटी कर रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल का नाम आज तेलंगाना में ही नहीं तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन पर मुसलसिल तोसी कर रही है, लेकिन गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आखिर गरीब जाए तो कहां जाए? पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। हुकूमत लॉकडाउन पर मुसलसिल तोसी पे तोसी करती जा रही है, लेकिन अवामी मसाइल और उनके बुनियादी ज़रूरतों का कोई पासो लिहाज नहीं और न पुरसाने हाल है। हुकूमत के किए गए वादों पर न अमल हो रहा है, न तो उस पर कोई अफसोस। जबकि हुकूमत सफेद कार्ड रखने वालों को 5 किलो चावल देने का बड़ी शान से ऐलान कर दिया था, लेकिन अफसोस मुताल्लिका गरीब लोग आस लगाए बैठे हैं। और दूसरी जानिब सरकारी खानगी स्कूल के जुमला स्टाफ को हर माह 2000 रुपए और 25 किलो चावल देने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन सिर्फ 1 माह देकर मीडिया में खूब तशहीर की गई। इसको छोड़कर हर जानिब अवाम को गुर्बत के साए पीछा करते नजर आ रहे हैं। रोज कुछ न कुछ वाकयात मंजरे आम पे आते देखे जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ठिस से मिस नहीं होती। गरीब अवाम मुफलिसी का शिकार हो रहे हैं और जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो रहे हैं। इसकी वजह माशी तंगदस्ती व गुर्बत है और खुशहाल जिंदगी तो दूर की बात, जहाँ एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। इस किस्म का एक वाकया आज पेश आया। घरेलू झगड़ों से तंग आकर एक शख्स ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर खुदकशी कर ली। शाक लगने से बरसरे मौका हलाक हुआ। ये वाकया अकबरबाग इलाका दिलकुशा फंक्शन हॉल के करीब पेश आया। हुकूमत को चाहिए सिर्फ जबानी खर्च न करे, वादों के अलावा करंट बिल, गैस और घरों के किराए माफ कर दें, ना कि इसको कहने और सुनने के हद तक महदूद रखें, वरना। खबरनामे में वक्त हो चुका है वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कारपोरेट दवाखानों में मुसलसिल मनमानी फीस की वसूली की जा रही है। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये क्या राज है? देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। कारपोरेट दवाखानों की मुसलसिल बेकायदगियों पर अवाम हुकूमत की तवज्जो मरकूज कराते हुए कई बार नुमाइंदगी की। इस सिलसिले में नामपल्ली डिवीजन रेड हिल्स के समाजी कारकुन मोहम्मद आबिद अली ने KTR को ट्वीट करते हुए अपील की है कि शहर के कारपोरेट दवाखाने मनमानी कर रहे हैं और लाखों का फर्जी बिल बनाकर मरीजों के हाथ थमाया जा रहा है, जिसमें कोई तफसीलात मौजूद नहीं। इस आजमाइशी दौर में हुकूमत की बेबसी और खामोशी ताजुब खाइज है। सोशल वर्कर आबिद अली के वालिद मोहतरम का कुछ दिन कबल ही इंतकाल हुआ। हुकूमत से वजाहत तलब की है कि जब हम तरकारी और किराना आइटम खरीदते हैं तो हमें हर चीज का हिसाब मिलता है, फिर ये दवाखाने को इतनी खुली छूट किसने दी और क्यों? ये खिलाफ कानून और जुर्म है। हुकूमत फौरी वजाहत करें।
इटेला राजेंद्र बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की अफवाहों का बाजार गर्म है। इसका रद्द-ए-अमल केसीआर ने देते हुए कहा कि हुजूर आबाद मेरा है और मेरा ही रहेगा। एक खबर के मुताबिक साबिक वजीर इटाला राजेंद्र ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने का जहन बना लिया है। मुमकिन है वो 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। ये आने वाला वक्त ही बताएगा हकीकत क्या है, लेकिन इन दिनों सियासी हलकों में ये बहस देखी गई। बताया जाता है कि बीजेपी की जानिब से इटाला राजेंद्र को राज्यसभा का रुकन और उनकी बीवी जमुना को हुजूराबाद असेंबली हलके से बीजेपी का टिकट दिया जाएगा। इधर दूसरी जानिब इतवार के रोज प्रगति भवन में वजीर आला के चंद्रशेखर ने अपने इजलास के दौरान इटाला राजेंद्र की सियासी हरकतों पर तबसरा करते हुए कहा कि इटाला राजेंद्र का बीजेपी में शमूलियत से टीआरएस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुजूराबाद की सारी अवाम टीआरएस के साथ है। खबरों के इख्तिताम से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सऊदी अरब ने फिर एक मर्तबा 60 टन ऑक्सीजन से हिंदुस्तान की मदद। नई दिल्ली में जर्नलिस्ट और इनकी फैमिली के लिए मुफ्त वैक्सीन की सहूलत। इटेला राजेंद्र की बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने की अफवाहों का बाजार गर्म। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फैक्ट न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।